चलो गुड मॉर्निंग सबको। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे बहुत सारे सवाल। तो हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग लेक्चर सुन लेते हैं। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलता है, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ध्यान से सुनोगे सभी कोई बात को। सबसे पहले किसी सीरीज का अगर कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का बात आता है, अगर सबसे पहले बोलता है कि क्या बोलते हैं, चेक करने बोलता है, एग्जामिन करने बोलता है कि कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के साथ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, सीखने लायक पूरा है। और ये डी-एलम्बर्ट टेस्ट फेल होने पर तब हम लोग अप्लाई करते हैं आइदर कंपैरिजन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और रेबीज और लॉगरिथमिक, जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है और उसे हम लोग कैसे काम करते हैं। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका प्रूफ भी बताएंगे। सबसे पहले इस पर हम लोग काम करेंगे। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलता है कि इसका स्टेटमेंट में द सीरीज summation of un of positive terms, देख रहे हो पॉजिटिव टर्म्स लगा हुआ है, is convergent if un by un minus 1 less than k less than 1, where k is the fixed number, n has any value, n कोई भी वैल्यू हो सकता है। The series is divergent if un by un minus 1 greater than equal to 1 for all n। ये रहा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद हम लोग शुरू करेंगे इसको याद करेंगे स्टेटमेंट को, और याद करने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। तो जरा गौर से देखो, बोलता है कि द सीरीज समेशन ऑफ un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, द सीरीज समेशन ऑफ un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, याद रखना है ये पॉजिटिव टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जितना भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सारा पॉजिटिव टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज, एक प्लस एक माइनस। अभी तत्काल सारा पॉजिटिव टर्म्स के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो बोलता है कि समेशन ऑफ un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इसमें पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्जेंट होगा, अगर un बाई un माइनस 1, गौर से देखो, un बाई un माइनस 1 इससे एक ज़्यादा होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, ये इस तरह से भी लिखा सकता है, un प्लस 1 बाई un भी लिखा सकता है। जितना भी यहाँ पर है उससे एक ज़्यादा, लेस देन k लेस देन 1। जहाँ पर k के बारे में बताएंगे, k क्या है, फिक्स नंबर। n के बारे में बताएंगे, n हैज एनी वैल्यू। और बोलेंगे द सीरीज इज डाइवर्जेंट व्हेन un बाई un माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको ये कन्वर्जेंट का कंडीशन है, और डाइवर्जेंट का कंडीशन में आएगा un प्लस 1 बाई un भी लिख सकते हो, इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता है। ये कन्वर्जेंट है और ये वाला डाइवर्जेंट है। तो इसको हम लोग प्रूफ भी देखेंगे एक साथ, लेकिन सबसे पहले इस पर हम लोग सवाल बनाना चाहते हैं। सवाल बनाने के बाद इसके प्रूफ पर आएंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसका वर्किंग रूल पर आते हैं। इसका प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। वर्किंग रूल प्रूफ भी बहुत बढ़िया होता है।
बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं ताकि हम लोग कुछ सवाल बना के इसको आगे बढ़ सकें। पहला स्टेप है फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द nth टर्म दैट इज un। nth टर्म निकाल के उसको हम लोग नाम देंगे un। दूसरा फाइंड un अगर दिया हुआ है तो n के स्थान पर n+1 डालेंगे तो un+1 मिलेगा। तीसरा फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1/un। हम पहले ही बताए इसको निकालो इसको निकालो, दोनों बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। un+1/un, इसको निकालने के पीछे लॉजिक है कि इसको ना लेके हम लोग इसको क्यों लेते हैं बाद में बताएंगे। चौथा में आता है अप्लाइंग डी'एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अप्लाई करेंगे डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इफ यहाँ पर इफ द लिमिट लेस देन 1 then summation of un is convergent। बोलेंगे if the limit greater than 1 then summation of un is divergent। और बोलता है if the limit equal to 1 then the test fails, तब ये टेस्ट फेल करेगा। और ये अगर फेल करता है तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं आगे। तो सबसे पहले किसी सीरीज का nth टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, un निकल जाएगा, n के स्थान पर n+1 डालेंगे un+1 मिल जाएगा, दोनों का लिमिट निकाल लेंगे। अगर ये लिमिट लेस देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, और अगर बराबर आता है तो टेस्ट फेल करेगा। और टेस्ट अगर फेल करता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। तिवारी ले लो तो छोटा कीजिएगा। ओके सर। 15 मिनट। अगर ये टेस्ट फेल करता है तो क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। पूरा मेथड को दिमाग में रखना है। If d'Alembert's ratio test fails, then we apply either comparison test और रैबिज, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, रैबिज टेस्ट और लोगारिथमिक टेस्ट। ये तीनों में से लोगारिथमिक टेस्ट, ये तीनों में से कोई भी टेस्ट लेके आगे बढ़ेंगे। अगर डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल करता है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, रैबिज टेस्ट और लोगारिथमिक टेस्ट नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग आगे चल के मेरे पास अगर ये फेल होता है तो मेरे पास 3 ऑप्शन रहेगा और तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल डिटरमाइन द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज 1 + 2 का पावर p by factorial 2, 3 का पावर p by factorial 3, 4 का पावर p by factorial 4 plus dot 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 up to infinity for all value of p। यहाँ क्वेश्चन पढ़ना स्वरूप आ गया जी। चलो बिट्टू प्रसाद क्वेश्चन पढ़ो तो।
Yes, sir. Determine the convergency or divergency of the series 1 plus 2 to the power p factorial divided by factorial 2 plus 3 to the power p divided by factorial 3 plus 4 to the power p divided by factorial 4 plus dot 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 infinity for all value of p. हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज को अगर एग्जाम करने बोलता है कि आप कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी के लिए आप एग्जामिन कीजिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज को डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। अगर ये फेल करता है तो हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, फेल करेगा तो हम लोग कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमने सीखा है कि सबसे पहले इसका nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, जरा सा जल्दी से बोलो सॉल्यूशन में। इसका nth टर्म un इक्वल टू कितना होगा, n का पावर p बाई फैक्टोरियल n पावर p डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n। नो प्रॉब्लम। अगर un मेरे पास है तो un प्लस 1 भी मेरे पास रहेगा, n प्लस 1 का पावर p डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस 1। नो प्रॉब्लम, एकदम आसान। अगर क्लास कर रहे हो तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un निकालेंगे। लिमिट हम चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, दोनों बात बराबर है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बाई un माइनस 1, गौर से देखो दोनों एक ही है। n के स्थान पर n प्लस 1 डालने से ये वाला आ जाएगा। तो इसको निकालो या इसको निकालो, बात बराबर है। तो इसको निकालने के पीछे लॉजिक है, बताएंगे आगे चल के कि क्या इसको निकालने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये अगला टेस्ट में बताएंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया n प्लस 1 का पावर p डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 n का पावर p बाई फैक्टोरियल n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का पावर p, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n का पावर p। थोड़ा सा और, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आ गया n प्लस 1 बाई n को एक साथ रखो, यहाँ गया फैक्टोरियल n, यहाँ से n प्लस 1 कॉमन निकालोगे, बचेगा फैक्टोरियल n। नो प्रॉब्लम, इसको काट दें। तो मेरे पास जो बच गया वो क्या बचा है, n प्लस 1 बाई n का पावर p 1 बाई n प्लस 1, ऐसा बचा हुआ है। हम लोग इसको दो अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। 1 प्लस 1 बाई n का पावर p, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पर n का वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो 1 आएगा, और यहाँ बोला है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p, तो 1 का कोई भी वैल्यू ऑफ p लिखें, इसका वैल्यू 1 आएगा। और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो पूरा इन्फिनिटी मतलब ये 0, मतलब फाइनली कितना आ गया, 0। तो लिमिट को बढ़िया से निकालने का तेरे पास कला होना चाहिए। 0 जो कि वैल्यू का है लेस देन 1, तो यहाँ पर बताएंगे बाय डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट द समेशन ऑफ un इज का होगा कन्वर्जेंट। तो कंडीशन को दिमाग में रखना है और ऐसे बनाना है। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ले लो। हो गया सर। पहला सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? रविंद्र सर सेकेंड लास्ट लाइन एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये वाला यस सर। क्या बताएं, दोनों लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। इंटू वाला है, हैं? हाँ इनफिनिटी डालोगे ये 0 आ जाएगा। 1 का पावर कितना है, p फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p, तो 1 का पावर p कितना हो जाएगा, 1। और ये इनफिनिटी डालोगे तो 1 बाई इनफिनिटी कितना होगा, 0। इतना आसान में सर ऐसे भी तो हो जाएगा, मतलब ऐसे। ये कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट वाला देखिएगा, मतलब कोफिशिएंट नहीं, मतलब n प्लस 1 नीचे आएगा, ऊपर n का पावर p ही रहेगा, तो उससे भी पता चल रहा है कि 0 ऐसे भी आएगा। p के बारे में एग्जैक्टली नहीं ना, p के बारे में एग्जैक्टली बताया हुआ नहीं ना है, एग्जैक्टली कितना p है वो तो नहीं ना बताया है, तो इसमें वो वाला थ्योरी नहीं लगेगा। ज्यादा एक नीचे रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 2।
Discuss the convergence of the series. पापा को रेज किया है। छोड़ दो। सीरीज फैक्टोरियल 1 बाई 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 बाई 2 का पावर 2, फैक्टोरियल 3 बाई 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी बोलेंगे समेशन 1 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n बाई n का पावर n। तो चलो इसको हम लोग शुरू करें बनाना। अब पहले बताए हैं कि कोई भी सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है अप्लाई करना पड़ता है डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो सबसे पहले द nth टर्म दैट इज un कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n का पावर n। नो प्रॉब्लम, n के स्थान पर n+1 डालोगे, फैक्टोरियल n+1 बाई n+1 का पावर n+1। नो प्रॉब्लम। मेरे पास un है, मेरे पास un+1 है, तो लिमिट निकालें n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम पहले ही बताए हैं कि लिमिट अगर निकालने नहीं सीखा तो तुम्हें बेहद परेशानी होने वाला है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n+1 का पावर n+1 बाई फैक्टोरियल n बाई n का पावर n। आ गया। थोड़ा सा और, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n+1 n का पावर n n+1 का पावर n+1 फैक्टोरियल n। जरा सा हम लोग सॉल्व करें इसको और अच्छी तरह। हम लोग फैक्टोरियल वाला को एक साथ रखते हैं और बिना फैक्टोरियल वाला को एक साथ रखते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसका लिमिट निकालना, कितना हो जाएगा n+1 कॉमन निकालोगे, बचेगा फैक्टोरियल n, ये कैंसिल हो जाएगा, n का पावर n। यहाँ से देखो, यहाँ दो पार्ट है, एक n का पावर n है, एक n+1 है, दो अलग अलग पार्ट में कर लिया। देख रहे हो n+1 है ना पावर, ये इससे कट जाएगा। तुम्हें भले अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब तुम बनाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगा, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होगा, ज़्यादा नहीं। इसको लिखा जा सकता है, हाँ जी, कोई बता सकता है इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? हाँ, इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? सर इसको हाँ से प्लस माइनस ऊपर करके कैंसिल आउट करके 1 बाई। बहुत अच्छा बता रहे हो तुम, अच्छा बता रहे हो। n+1 - 1 करके, और क्या करना है बाबू? सेपरेट करके कट कर देंगे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - 1 बाई n+1 का पावर n। आगे बता सकते हो? तो तुम गौर से देखो फॉर्म कैसा है। इन्फिनिटी डालोगे ये आ जाएगा 0, तो 1 का पावर इन्फिनिटी दिख रहा है। यस सर, हाँ सर। अब इसमें भी हाँ 1 का पावर इन्फिनिटी चाहिए, तो 1 का पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं हम लोग? बोलो। e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 बाई n+1 इंटू n, यही ना? 1 के अलावा जो रहता है उसको इसके साथ गुना कर देते हैं, याद रखना है, माइनस के साथ। e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -1, मतलब e का पावर -1 मतलब 1 बाई e आ गया, जो कि क्या है? e का वैल्यू लाई करता है 2 और 3 के बीच में। द वैल्यू ऑफ e लाइन बिटवीन 2 and 3, तो e 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? लेस देन 1। तो बाय डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट
by D'Alembert ratio test the series summation of un is क्या होगा जी, कन्वर्जेंट। तो इस तरह से अगर तुम देखो तो अगर तुम्हें लिमिट निकालने आता है तो सब कुछ में नो प्रॉब्लम है। अभी नहीं निकालता लेट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह का सवाल, क्योंकि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट एक स्टार्टिंग टेस्ट होता है जिससे हम लोग आगे मूव कर पाते हैं। देखो बिना ले लो तो ओके सर। किसी को कोई परेशानी है इतना में तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं यस सर। कोई दिक्कत है तो पूछो। मैं सर तो उम्मीद करते हैं आसान लग रहा होगा। तो अगर तुम पूरे में 3 चीज रियल एनालिसिस में दिमाग में रखना है, पहला स्टेटमेंट उसका, दूसरा उसका एनर्ट टर्म कितना सही निकालते हो, तीसरा उसका लिमिट कितना निकालते हो। तीनों को 1 बाय 1 करके अगर सीख लिया जाए तो रियल एनालिसिस सब कुछ ओके हो जाएगा। रिजल्ट याद रखना हो तो तुम्हारे हाथ के ऊपर है, बहुत बड़ा परेशानी नहीं है। चलो तुमको दिखाते हैं एक सवाल, और ये सवाल क्या हो सकता है, देखोगे कैसा फंसते हो तुम लोग, है ना, अच्छा सीखोगे। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ of 1 by 4, 1 into 3 by 4 into 7, 1 into 3 into 5 by 4 into 7 into 10, 1 into 3 into 5 into 7, 4 into 7 into 10 into 30, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बता सकते हो स्वरूप इसका एनर्ट टर्म क्या होने वाला है, बोलो इसका एनर्ट टर्म। सर ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, ब्लर हो रहा है। स्क्रीन। ठीक है सर। तो जब तक इसका एनर्ट टर्म नहीं निकाल पाओगे कोई दिक्कत। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, ये U4 है। तो ऐसे ऐसे करके UN जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 n टर्म्स। इसका कितना आएगा, 4 into 7 into 10 into 13 डॉट 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 n टर्म्स। तो इसका n टर्म्स का जो वैल्यू आएगा जरा देखें हम लोग कितना आएगा। इसका आएगा, इसको निकाल लो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो कितना आ गया 2n माइनस 1। और एक आएगा इसका अगर देखें हम लोग तो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यह आएगा 3n प्लस 1। तो फाइनली इसका जो UN आ रहा है गौर से देखोगे, 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 2n माइनस 1। देखो पूरा का पूरा आएगा, ऐसा नहीं कि केवल इसको लिख दो, ये पूरा का पूरा आएगा। क्योंकि 4 टर्म में 4 है तो एनर्ट टर्म में n टर्म्स आएगा, 4 into 7 into 10 into 13 into डॉट 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 3n प्लस 1। ये रहा मेरा UN। तो यहाँ पर अगर तुम सही सलामत निकलते हो तो तुम ओके हैं, अदरवाइज तुमको दिक्कत आने वाला है। UN में 1 टर्म है, U2 में 2 टर्म है, U4 में 4 टर्म है, तो UN में n टर्म्स है। गौर से देखो ये 7 तक है तो कहाँ तक जाएगा, 2n माइनस 1 तक। मेरे पास UN है तो UN प्लस 1 भी निकाल लें हम लोग, 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 कितना आएगा 2n प्लस 1 तक जाएगा। ओके, 4 into 7 into 10 डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, तो 3n प्लस 4 तक जाएगा। हम लोग यहाँ पर n के स्थान पर n प्लस 1 डाले हैं, यहाँ पर n के स्थान पर n प्लस 1 डालने से n प्लस 1 तक मिल जाएगा। चलो निकालते हैं हम लोग। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई UN, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बोलो
1 into 3 into 5 dot 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 2n plus 1 divided by 4 into 7 into dot 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 3n plus 4 whole divided by 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 1 4 into 7 into dot 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 3n plus 1। कोई बोल सकता है इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? बोल सकते हो कोई? बोलो क्या आएगा सॉल्व करने सर पर? इसमें सर हाँ सर ऊपर रहेगा आपका ये 2n plus 1 हाँ फैक्टोरियल गौर से देखना। ऊपर वाला जो था रुक जाओ अभी और थोड़ा दिखाते हैं। 1 into 3 into 5 2n plus 1 गौर से देखना। 4 into 7 into dot 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 3n plus 1 ये ऊपर चल गया नीचे आ गया 4 into 7 into dot 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 3n plus 4 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 1 गौर से देखना। इस 2n plus 1 के पहले कौन सा टर्म आएगा? यही वाला आएगा ना। 2n plus 1 से पहले यही वाला आएगा तो ये यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला पूरा। और यहाँ पर 3n plus 4 है तो इससे एक टर्म पहले 3n plus 1 आएगा ये पूरा कट जाएगा इधर से। तो तेरे पास बचा क्या? 2n plus 1 into कितना बचा? 2n plus 1 divided by 3n plus 4 यही बचा ना। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं और अगर इसका तुम लिमिट निकालते हो तो कितना आएगा? un plus 1 by un कितना आएगा? 2/3 पहले से सीख चुके हो। लेस देन 1 by D'Alembert ratio test by D'Alembert ratio test summation of un is क्या आएगा? कन्वर्जन। चलो लिखो तो ले लो तो ओके सर। तो उम्मीद करते हैं एनएट टर्म समझ में आया होगा। यहाँ पर समझ में आ गया 3n plus 4 से जस्ट एक पहले 3n plus 1 होगा तो 3n plus 1 पूरा कट जाएगा ये बच जाएगा। ये 2n plus 1 से जस्ट पहले 2n minus 1 होगा तो 2n minus 1 पूरा कट जाएगा यहाँ बच जाएगा 2n plus 1। उसके बाद नो प्रॉब्लम। थोड़ा D'Alembert रेशियो टेस्ट पर थोड़ा सा होम टास्क बना दिया जाए। होमवर्क में आएगा 1 plus discuss the convergence of 1 plus 2 का पावर माइनस p फैक्टोरियल 2 3 का पावर माइनस p फैक्टोरियल 3 डॉट 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 n का पावर माइनस p फैक्टोरियल n डॉट 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 अप टू इंफिनिटी वाला। थोड़ा सा इस पर सोचोगे कैसे बनेगा। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ x by 1 into 2 x square by 2 into 3 x cube by 3 into 4 x 4 by 4 into 5 plus dot 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 यहाँ पर x ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखना इसको ये x के रूप में है। तीसरा सवाल टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 plus x by 3 x square by 5 plus dot 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 up to infinity x greater than 0।
ये 3 सवाल दिया गया है, ये 3 सवाल दिया गया है, तो इसको बज रहा है सर। हाँ पूजा हो रहा है, चलो ले लो तो विनय, 3 सवाल होम टास्क में है। ओके सर। ओके, तो हम बोल रहे थे कौन सा सवाल नहीं बना था स्वरूप? कौन सा डाउट में था? लास्ट वाला सर। बोलो ना कौन सा सवाल? 1 divided by 1 plus x divided by 1 plus x square। वन डिवाइडेड बाय 1 plus x। अच्छा वो वाला था, देखो तो यही क्वेश्चन था। डाउट है 1 by 1 plus x ऐसे, x by 1 plus x स्क्वायर ऐसे, यस सर। x स्क्वायर by 1 plus x का क्यूब, x यस सर। डॉट डॉट डॉट। इन्फिनिटी x ग्रेटर देन 0, यही था। यस सर। तो इसका nth टर्म निकालो तुम लोग, nth टर्म कितना है बोलो? नहीं सर, नहीं कर। तो nth टर्म में ही दिक्कत है। तो un में देखो स्टार्टिंग 1 से है, x का पावर 0 से स्टार्ट है, तो x का पावर कितना जाएगा? बुझाया? x का पावर 0 से स्टार्ट है, तो 0 से स्टार्ट है तो n-1 जाएगा ना। यहाँ 2 है, यस। तो इससे 1 ज़्यादा है तो n-1 है, तो यहाँ x का पावर यहाँ x पावर है। ऐसे बनेगा। इसमें 3 केस लेना पड़ेगा। केस 1, जब x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 में इसका un हम लोग देखेंगे इसका कितना हो सकता है। इसका un को x ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जो आएगा un ये आएगा x ग्रेटर देन 1 है, यह आ जाएगा 1 बाई, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? हाईएस्ट पावर x का पावर 1 है ना, x का पावर n से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1 बाई एक्स, यह आ जाएगा 1 बाई एक्स का पावर n प्लस 1। यहाँ डिवाइड कर दिए हम लोग x का पावर n से। तो इसको तुम अगर सॉल्व करते हो तो सॉल्व करोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा, ये बच जाएगा 1 बाई एक्स जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर बोलेंगे हेंस द गिवन सीरीज summation of un is divergent when x थोड़ा सा एक इमरजेंसी आ गया है, तो हम लोग आज वाला क्लास यहीं पर सस्पेंड कर रहे हैं। आज वाला क्लास यहीं तक करते हैं हम लोग। इसका डाउट जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बिकॉज ये थ्योरी पर नहीं चलेगा, ये कंपेरिजन टेस्ट से नहीं बन रहा है, इसमें थ्योरी लगाना पड़ेगा। जो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले थ्योरी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टेंड्स टू अगर 0 होता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होता है, तो वो थ्योरी पर बनाएंगे और इस पर हम लोग जारी रखेंगे अगले क्लास में वेडनेसडे को। आज के लिए बस इतना ही। होम टास्क 3 दिया गया है, आप लोग ट्राई करें, बनाएं, और आज इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।